हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग को एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्राचीन विश्वविद्यालय, यानी कि विश्वविद्यालय की परंपरा कब से आ रही है और सबसे पहली विश्वविद्यालय कौन थी। उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से काफ़ी प्रश्न बन जाते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से काफ़ी अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट कर ही देते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है, जब यूरोप पढ़ना भी नहीं जानता था तब भारत में दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी चल रही थी। ऑक्सफोर्ड से भी 1000 साल पहले, यानी कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उससे भी 1000 साल पहले हम लोग के भारत में एक यूनिवर्सिटी की परंपरा चल रही थी। यानी कि यूरोप जब पढ़ना भी नहीं जानता था तब भारत में दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी चल रही थी। ठीक। प्राचीन विश्वविद्यालय क्या थे, यानी कि विश्वविद्यालय जो प्राचीन में होते थे वो कैसे होते थे। ठीक। उनमें क्या क्या व्यवस्था थी उनको हम लोग समझते हैं। तो प्राचीन भारत में गुरुकुल से आगे बढ़कर ऐसे शिक्षण केंद्र बने जहाँ हजारों छात्र अलग अलग देश से अनेक विषय पूर्ण आवासीय व्यवस्था थी। कहने का मतलब है कि पहले गुरुकुल हुआ करता था। ठीक। तो उससे बढ़कर एक ऐसे शिक्षण केंद्र बनाया गया जहाँ पे हजारों छात्र रह सके, और वहाँ पे अलग अलग के देश के छात्र आते थे और वहाँ पे आकर अपना स्टडी जो भी हो करते थे, और यहाँ पे अनेकों विषयों के बारे में अध्ययन होता था। और पूर्ण आवासीय व्यवस्था, आवासीय का मतलब कि वहाँ पे रहने का सारी इंतजाम था। तो इसको आवासीय व्यवस्था कहा जाता है, जहाँ पे छात्र रहकर अपना पढ़ाई कर लें। इन्हें विश्व के पहले विश्वविद्यालय माना जाता है। तो वही गुरुकुल से थोड़ा आगे बढ़कर एक शिक्षण केंद्र बनाया गया, जहाँ की अलग अलग देश के भी छात्र आकर अपना पढ़ाई कर सके। ठीक। तो चलिए आगे जानते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय ही विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। ठीक। तक्षशिला विश्वविद्यालय यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। ठीक। इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसी यहीं से शुरुआत होता है विश्वविद्यालय की, यानी कि यूनिवर्सिटी की। तो इसका स्थान देखें तो वर्तमान में पाकिस्तान में है। उस टाइम पे जो सिंध प्रांत हुआ करता था, जबकि भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, उस टाइम पे ये तक्षशिला सिंध प्रांत में हुआ करता था। और रावलपिंडी, अभी जो वर्तमान में पाकिस्तान में एक जगह है रावलपिंडी, वहाँ पे है ये तक्षशिला विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना लगभग 700 ईसा पूर्व में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुआ था? 700 ईसा पूर्व में। ठीक ना, इसका स्थापना 700 ईसा पूर्व में हुआ था। और यहाँ पर के प्रमुख विषय, यानी कि यहाँ पे जो अध्ययन किया जाता था उन विषय में से है वेद की यहाँ पे अध्ययन किया जाता था, व्याकरण के अध्ययन किया जाता था, आयुर्वेद की अध्ययन किया जाता था, धनुर्विद्या का भी अध्ययन किया जाता था। उसके बाद राजनीति, चिकित्सा, इन सारी चीज़ों का अध्ययन तक्षशिला विश्वविद्यालय में किया जाता था। ध्यान रखिएगा इसको, वेद, व्याकरण, आयुर्वेद, धनुर्विद्या, राजनीति और चिकित्सा, इन सारी विषयों का अध्ययन यहाँ पर होता था। और इसका स्थापना 700 ईसा पूर्व में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ के प्रसिद्ध विद्यार्थी की बात करें तो चाणक्य जो थे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही अपना अध्ययन किए थे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, और मौर्य वंश के ये स्थापना चाणक्य के सहायता से किए थे। तो ये दोनों क्या तक्षशिला विश्वविद्यालय से अपना अध्ययन किए थे। इसके विशेष तथ्य देखें तो कोई केंद्रीय इमारत नहीं, आचार्य के घर पढ़ाई प्रवेश परीक्षा होती थी। यानी कि यहाँ पर कोई केंद्रीय इमारत नहीं थी, जो आचार्य होते थे जो पढ़ाते थे वहाँ पे उनके घर जाकर पढ़ाई और प्रवेश परीक्षा होती थी। ठीक। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का पहला विश्वविद्यालय है ये। तो
ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय, जब भी एग्जाम में प्रश्न आए कि पहले सबसे पहली विश्वविद्यालय कौन थी, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद 5वीं शताब्दी में स्थापना होता है नालंदा विश्वविद्यालय का। ठीक, 5वीं शताब्दी में तक्षशिला विश्वविद्यालय के बाद नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होते हैं, जो कि ये बिहार में इसका प्रमुख केंद्र है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। और यह शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बना। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बना। यहाँ पे अलग अलग देश, चीन, जापान, कहीं कहीं से छात्र आकर अपना यहाँ पर अध्ययन करते थे। ठीक, इसका स्थान देखें तो जो बिहार राज्य है, नालंदा जिला में नालंदा विश्वविद्यालय है। ठीक, इसका स्थापना जो करवाया था कुमार गुप्त ने करवाया था। ठीक, इसकी स्थापना कुमार गुप्त, और इसको ध्वस्त करवाया था बख्तियार खिलजी ने। ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया था और इसको ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने करवाया था। तो स्थापना इसको देखे तो 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। और गुप्त शासक, जैसा कि हम बताएं, इसका स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने करवाया था और इसके जो ध्वस्त करवा दिया था बख्तियार खिलजी ने करवाया था। और यहाँ पर लगभग 10,000 विद्यार्थी थे और 2,000 प्लस शिक्षक थे। ठीक, तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर विद्यार्थी अपना अध्ययन करते थे और शिक्षक भी बहुत थे यहाँ पर। और यहाँ पर पढ़ाए जाने वाले विषय की बात करें तो पढ़ाए जाने वाले विषय यानी कौन कौन थे यहाँ पे, तो बौद्ध दर्शन की अध्ययन यहाँ पर कराया जाता था। बौद्ध दर्शन की अध्ययन यहाँ पर कराया जाता था और तर्क शास्त्र का भी अध्ययन यहाँ पे होता था, तर्क शास्त्र। उसके बाद गणित का भी अध्ययन करवाया जाता था। खगोल विज्ञान का भी अध्ययन होता था। चिकित्सा का भी अध्ययन होता था। व्याकरण का भी अध्ययन नालंदा विश्वविद्यालय में कराया जाता था। तो आई होप कि आप लोग सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ पर एक विशाल पुस्तकालय था। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था। ठीक, जिसको धर्मगंज कहा जाता था। धर्मगंज, ध्यान रखिएगा। जो विश्वविद्यालय था, पुस्तकालय था, उसको धर्मगंज कहा जाता था। और इसके 3 भाग थे। जो ये पुस्तकालय था इसका 3 भाग, यानी कि ये 3 फ्लोर में बांटा हुआ था ये पुस्तकालय। एक को रत्न सागर कहा जाता था, एक रत्नोदधि और एक रत्न रंजक होता था। 3 भाग था इस पुस्तकालय का, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक। इसको भी ध्यान रखिएगा, इस एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। उसके विदेशी यात्री यहाँ पर जो अपना अध्ययन करने आए थे वो थे हेनसांग। ठीक, हेनसांग और इत्सिंग दोनों ये चीनी यात्री थे। हेनसांग और इत्सिंग ये दोनों चीनी यात्री थे जो अपना आकर यहाँ पर अध्ययन किए थे नालंदा विश्वविद्यालय में। और इसका विनाश, जैसा कि हम बताएं, बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया था। और पुस्तकालय में काफ़ी महीनों तक आग जलता रहा। ठीक, जो पुस्तकालय था, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे पुस्तकें थी, इस वजह से उसमें काफ़ी दिनों तक आग जलता रहा था। ठीक, तो ये क्वेश्चन बनता है कि किसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था और किसने इसको ध्वस्त किया था। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। कुमार गुप्त इसका स्थापना करवाया था, जो कि गुप्त वंश के था, और ये खिलजी वंश का जो था बख्तियार खिलजी, इसने विनाश कर दिया था इसको, नालंदा विश्वविद्यालय को। और नालंदा विश्वविद्यालय पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। जैसा कि हम लोग तक्षशिला में पढ़े कि वहाँ पर एक मतलब आवासीय टाइप का वो नहीं था, आचार्य के घर जाकर बच्चे अपना पढ़ते थे। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ कि ये विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, ये नालंदा विश्वविद्यालय। ये भी ध्यान रखिएगा, विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। उसके बाद है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक, उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। इसका भी स्थान बिहार में भागलपुर के पास होता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये भी बिहार का ही स्थान पर इसको स्थापित किया जाता है, जिसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में हुआ था। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का हुआ था। और इसका स्थापना जो किया था राजा
पाल ने किया था। पाल वंश की स्थापना विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा चुका है। धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक। ठीक, उसके बाद है यहाँ पर जो प्रमुख विषय थे जिसकी यहाँ पे अध्ययन करवाया जाता था वो बौद्ध तंत्र, दर्शन शास्त्र, उसके बाद तर्कशास्त्र। तो इन विषयों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता था, बौद्ध तंत्र, दर्शन शास्त्र और तर्कशास्त्र। और यहाँ के विशेषता देखें तो तिब्बत से शैक्षणिक संबंध था, जो तिब्बत है वहाँ से शैक्षणिक संबंध था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। उसके बाद तिब्बती बौद्ध धर्म का केंद्र, तिब्बती बौद्ध धर्म का केंद्र इसको माना जाता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का तिब्बती बौद्ध धर्म का केंद्र। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय तंत्र शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है, तंत्र शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। ठीक, उसके बाद वल्लभी विश्वविद्यालय का स्थापना होता है, वल्लभी विश्वविद्यालय, और यह गुजरात में इसकी स्थापना होती है। वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात में होता है। ठीक, और यह 6ठी शताब्दी में इसकी स्थापना होती है, वल्लभी की 6ठी शताब्दी में। नालंदा का कब हुआ था? तो नालंदा का हुआ था 5वीं इस शताब्दी में। उसके बाद विक्रमशिला का 8वीं शताब्दी में, और ये कौन सा है, ये वल्लभी, इसका स्थापना 6ठी शताब्दी में हुआ था। और इसमें विषय की बात करें तो बौद्ध शिक्षा, राजनीति, प्रशासन, अर्थशास्त्र, इन सारी विषयों का अध्ययन यहाँ पर होता था। वल्लभी विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा, राजनीति, प्रशासन और अर्थशास्त्र की यहाँ पे अध्ययन करवाई जाती थी। और वल्लभी विश्वविद्यालय को नालंदा का समकालीन विश्वविद्यालय माना जाता है। जो वल्लभी विश्वविद्यालय है इसको नालंदा का समकालीन विश्वविद्यालय माना जाता है। अन्य प्रमुख शिक्षा केंद्र देखें तो उदंतपुरी भी शिक्षा का केंद्र था, जो कि बिहार में था, और ये पाल शासक द्वारा बनवाया गया था, उदंतपुरी। उसके बाद है जगदल भी बंगाल में था, और यह बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। उसके बाद है नदिया, यहाँ पर नव्य न्याय यानी कि लॉजिक का यहाँ पर अध्ययन किया जाता था, नव्य न्याय। प्राचीन विश्वविद्यालय की विशेषताएं हम लोग देखेंगे तो पूर्ण यहाँ पर आवासीय शिक्षा होती थी, मुफ्त शिक्षा होता था, और अंतर्राष्ट्रीय छात्र यहाँ पर आकर, मतलब कि दूसरे अदर देश कंट्री से यहाँ पर छात्र आकर अपना अध्ययन करते थे। उच्च स्तरीय अनुशासन था, अनुशासन भी काफ़ी अच्छा था। पर्यवेक्ष परीक्षा प्रणाली थी, मतलब कि उस विश्वविद्यालय में अपना नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था की गई थी, उसको पास करने के बाद ही उसमें एडमिशन मिलता था। अब देखिए परीक्षा में पूछे जाने वाले डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब ऐसे परीक्षा में पूछा जाता है कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय जैसा कि तक्षशिला है, पहला आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा, जैसा कि हम लोग पढ़े। नालंदा का पुस्तकालय का नाम धर्मगंज कहा जाता था। उसके बाद तंत्र शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा के विदेशी यात्री जो चीन के थे, हेनसोंग और इतिसिंग से, जैसे कि हम लोग पढ़े। तो ये सारी चीज़ें विश्वविद्यालय से जुड़ी सभी फैक्ट्स को हम लोग क्लियर कर लिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दें, मैं उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।